हम यहीं रुके। और मैं हमेशा से मैंने सदन में भी कही थी, एक छोटा सा आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बिल्कुल, जिसमें मैं आपको सारी बात कह दूंगा। जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो उनका स्वागत वन देवी ने किया था। तो वन देवी ने भगवान राम से पूछा कि आप वन में आए हैं और आप भगवान श्री राम हैं, तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अब वन देवी थी, उनके लिए तो 1 सेकंड का काम था कुछ भी कर देना। तो भगवान राम ने जवाब दिया कि मैं यहां वनवास में आया हूं, मुझे कोई आराम, कोई आपसे फैसिलिटी नहीं चाहिए जी। लेकिन वन देवी थी, वो चाह रही थी मैं कुछ ना कुछ करूं। तो भगवान राम ने उनका दिल रखने के लिए कहा कि अच्छा, अगर कुछ करना चाहती हैं आप मेरे लिए तो आप ये कीजिए कि जिस रास्ते से मैं चल के आया हूं, आप उस रास्ते से सारे पत्थर, सारे कांटे सब हटा दीजिए और पूरे रास्ते को मलमल कर दीजिए। अच्छा। तो वन देवी ने चुटकी में वो कर दिया। लेकिन वन देवी के मन में एक जिज्ञासा बनी रही जी। तो भगवान राम से उन्होंने कहा कि भगवान राम, आपने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, वो ये कि इस रास्ते पे अब आप जाएंगे नहीं, अब तो आप वनवास में हैं, आप वापस इस पे नहीं जाना, तो इस रास्ते को क्यों ठीक कराया आपने मेरे से। तो इसका जो जवाब भगवान राम ने दिया वो आज की परिभाषा में बिल्कुल सटीक बैठता है। भगवान राम ने जवाब दिया कि वन देवी, मैं तो आ गया, लेकिन मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ इसी रास्ते से आएगा, उसको कोई दिक्कत ना हो जाए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हिंदू राम है तो हम उनके छोटे भाई भरत हैं। अगर उनके रहते हमें कोई दिक्कत हो रही है तो फिर रामराज नहीं है। बिल्कुल, ये है परिप्रेक्ष्य और इसी खूबसूरती को मैं ढूंढता हूं और यही खूबसूरती जब तक जीवन है मैं इसी खूबसूरती के साथ जीऊंगा। ना मुझे किसी हिंदू साथी से कोई दिक्कत, जितना स्नेह मुझे मिलता है मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं अभी आवाज दूं, मेरे जितने हिंदू साथी हैं हर तरीके से मेरे साथ खड़े हैं। विश्वास है आपको? पूरा विश्वास, अपने से ज्यादा विश्वास, इतना यकीन रखता हूं उन पे मैं। सुबह 5 बजे मेरी जितनी शुरुआत होती है ना, वो मेरे सब हिंदू दोस्तों के साथ ही शुरुआत होती है। हम सुबह ही चाय पीते हैं बैठ के एक जगह, अपनी चीजें डिस्कस करते हैं। किसी के साथ कोई परेशानी आ जाए तो हम वहां जाके उसके लिए खड़े होते हैं। और यही जीवन है साहब, यही जीना चाहिए। सियासत है, चलेगी, चलती रहेगी, आती रहेगी, वोटों के लिए कहानियां बनाई जाएंगी, सुनाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, लेकिन जो वो कहते हैं ना कि आप दूसरों की परवाह न करें, आप अपना तो सिस्टम ठीक करें। हमारा अपना सिस्टम ठीक है, हम खुश हैं। जैसे भारत में कहा जाता है कि भारत एक इकलौता देश है जहां पर हर जाति के लोग साथ मिलकर रहते हैं। नहीं, साथी के दोस्त भी रहते हैं। और मैं आज आपको एक और बात बता दूं जी। 80% यहाँ हिंदू रहते हैं। 80%? 80%। 16 के करीब मुस्लिम हैं, बाकी क्रिश्चियंस हैं वगैरह और हैं। अगर हिंदू सेकुलर ना होता ना तो 80 है। हिंदू सेकुलर है, इस मुल्क का हिंदू सेकुलर था, है और रहेगा। वो 80% हैं, वो सेकुलर थे, तो आज हम यहां खुशहाल हैं जी। मुल्क और भी हैं बराबर में, देखिए हालात क्या हो रहे हैं। वो सेकुलर थे तो हम हैं और हम खुश हैं। ये जो चल रहा है आजकल, ये वक्ती तौर की चीजें होती हैं। ये कहते हैं ना कि ये वो फ्लेवर है जो बीच बीच में आता रहता है ना, जब आप कोई चीज खाते हैं तो बीच बीच में एक फ्लेवर आता रहता है। ये जिंदगी के वो फ्लेवर हैं जो बीच बीच में आते हैं। अच्छा। जब सियासत आपके अपने रिश्तों को इतना कमजोर कर दी है, लेकिन आप रुकिए। मैं कहता हूं लोगों से, लोग कहते हैं अब क्या होगा जी, ये तो बड़ा बहुत हालात खराब हो गए हैं। मैंने कहा रुकिए, ये रिश्ते फिर इन पे हावी होंगे, फिर दिन बेहतर होंगे, फिर वही खुशियां होंगी, वही तालमेल होगा। आज सुबह मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा था यहाँ पे जी। कोई न्यूज चैनल से थे, वो मेरे पूछ रहे थे अगर आपको कुंभ में इनवाइट किया गया तो आप जाएंगे जी। मैंने कहा 50 किलोमीटर पहले से पाबंदी कर दी है कि कोई मुसलमान नहीं जा सकता। अच्छा। सरकार के आदेश है कि 50 किलोमीटर से अंदर कोई मुस्लिम नहीं जा सकता, चाहे वो कोई नेता हो या पॉलिटिक्स से। नेता नहीं, अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है वो भी नहीं जा सकता। ये सरकार के आदेश है। मुझे इनवाइट करे, मैं सबसे पहले जाऊंगा। करे तो मुझे इनवाइट। अच्छा, करते नहीं है? अरे मुझे करो इनवाइट। अरे मैं हूं तो मैं भी मुसलमान। अच्छा। आई एम प्राउड टू बी ए मुस्लिम, बट बिफोर दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं तो तैयार हूं जाने के लिए, इनवाइट तो करें।
पाबंदी लगा दी। ऑपोजिशन पार्टी में सबके साथ पाबंदी लगाई है क्या है? नहीं, एज ए मुस्लिम पाबंदी लगाई। अच्छा, एज अ मुस्लिम लगाई। जी जी, जो हमें टीवी चैनलों से और सबसे सुनने को मिल रहा है। हैवंट सीन द ऑर्डर, बट ऐसा बताया गया कि नो एंट्री। और अगर बीजेपी में कोई मुसलमान नेता है तो उसको उसके साथ क्या रहेगा? मुझे तो पता नहीं उनके क्या उनके साथ कौन सा रवैया होगा। हम्म। हो सकता है वो भी वहां मुहाजिर हो, क्या पता चलता है।